नमस्कार दोस्तों, आज की विशेष कहानी है लापता लेडीज। ये हमारा दोस्त है दीपक कुमार। कल रात को विदा करा के वापस लौट रहा था तो रास्ता में इसकी बीवी खो गई सर। कैसे हुए? मैं इतने साल से ट्राई कर रहे हैं, ससुरी खोई है नहीं रही। दोस्तों, आमिर खान प्रोडक्शन की इस फिल्म के निर्देशक हैं किरण राव। कलाकारों के रूप में फिल्म में आपको बिल्कुल ताज़ा टटके चेहरे नज़र आएंगे जो अपनी ताजगी भरे सरल सहज अभिनय से आपके दिल दिमाग में ऐसी गहरी छाप छोड़ जाएंगे कि फिल्म हॉल से बाहर निकलने से पहले ही आप अपने फ़ोन उठाकर गूगल बाबा से सर्च कर जानना चाहेंगे कि इस किरदार में कौन अभिनय कर रहा है। ऐसे पात्रों में फूल कुमारी, जया उर्फ पुष्पा कुमारी, दीपक, इंस्पेक्टर, मंजूमाई जैसे और भी इस कहानी के अनेक दमदार पात्र हैं जिनके नाम आप ज़रूर जानना चाहेंगे। नितांशी गोयल, प्रतिभा राटा, स्पर्श श्रीवास्तव, रवि किशन जैसे अनेक कलाकारों ने अपनी अभिनय क्षमता से इस फिल्म को और भी प्रभावी बना दिया है। फिल्म का कथानक, संवाद, सिनेमेटोग्राफी, लोकेशन, गीत, संगीत सभी इस फिल्म की श्रेष्ठता की कसौटी पर खरे उतरे हैं। फिल्मांकन की शुरुआत में ही विदाई की भीड़ से किसी महिला की ये सीख समाज द्वारा स्त्री को परवश बनाए रखने के किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है। जी हाँ, एक बार घूंघट ले लिया तो आगे नहीं, नीचे की तरफ देखकर चलना सीखो। और इसी ज्ञान का खामियाजा भुगतती दो अलग अलग परिवारों की दुल्हनें अपने पति से बिछड़कर खो जाती हैं। नए पति के नए जूते पहचानने में असफल होकर वो बेघर हो जाती हैं और इसी बात को मंजू टी स्टॉल की माई बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान करती हैं। इस देश में लड़की लोगों के साथ हज़ारों सालों से एक फ्रॉड चल रहा है, उसका नाम है भले घर की बहू बेटी। इस देश में लड़की लोग के साथ हजारों सालों से एक फ्रॉड चल रहा है, भले घर की बहू बेटी। कई बार कई संदर्भों में मंजूमाई सच्चाई को उजागर करती है। एक बार फूल उससे पूछती है कि हम लड़कियों को काहे मौका नहीं देते हैं दादी, काहे हमको इतना लाचार बना देते हैं। तो मंजूमाई का बड़ा सटीक सा जवाब था, डर से शायद। देख फूल, औरत अनाज उगा भी सकती है, पका भी सकती है, बच्चा पैदा भी कर सकती है और बड़ा भी कर सकती है। देखा जाए तो औरतों को मर्दों की कोनो खास ज़रूरत ही नहीं है। ये बात अगर औरतों को पता चल गई तो मर्द बेचारे का बाजा ना बच जाएगा। मंजूमाई स्त्री स्वाभिमान की एक जीती जागती मिसाल है। फूल कुमारी को पग पग पर इसी खुददारी और स्त्री संचेतना की शिक्षा देकर वो सशक्त बनाती नजर आती हैं। उसने वो काम किया जो फूल कुमारी को पैदा करने वाली माँ भी नहीं कर पाई थी। संभवतः इसीलिए अपने पति के पास लौटती फूल उनके गले लगकर कहती है, दादी अपने दूसरे मायके में मैं ज़रूर आती जाती रहूँगी। फिल्म में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो किसी न किसी तरह हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। मसलन पुष्पा कुमारी जिस परिवार में पहुंच गई थी वहां वो अपने व्यवहार से सभी की हमदर्द दोस्त बन जाती है। उसे देखकर उस परिवार की माँ अपनी सास से कहती है, घर की औरतें सास, ननद, देवरानी, जिठानी सब बन जाती हैं मगर सहेली नहीं बन पाती। अम्मा, आप हम सहेली बन सकते हैं का? और उसकी सास भी मुस्कुरा के कहती है, टिराई करें। ऐसे दृश्यों से फिल्म भरी पड़ी है। एक और संवाद है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। खुद के साथ अकेले खुशी से रहना बहुत मुश्किल होता है फूल। हाँ, उई एक बार सीख लिए तो फिर तुमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। सपना देखने की गलती की एक बड़ी कीमत नायिका पुष्पा और जया को अदा करनी पड़ती है। पढ़ाई में अव्वल आने के बावजूद उसे शादी के लिए मजबूर कर दिया जाता है, मगर किस्मत से मिले मौके का फ़ायदा उठाकर वो किस्मत से ज़िंदगी में एक मौका चुरा ही लेती है। हाँ, मगर इस सफ़र में वो सबकी हितैषी बनकर अपना हित साधती है। रवि किशन और उनकी पूरी टीम ने पुलिस की शानदार छवि प्रस्तुत की है। उनके हास्यपरक संवाद और अभिनय ने पूरी फिल्म को हल्का फुल्का बनाए रखने में मदद की है। फिल्म के शेष किरदार भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। फिर वो चाहे पोस्टर बनाने वाला गुंजन हो, स्टेशन मास्टर हो, प्लेटफॉर्म का छोटू हो या फिर उसका अपाहिज दोस्त, सभी किरदारों ने अपने अभिनय से फिल्म को धारदार बना डाला है। दोस्तों, फिल्म के गीत और संगीत भी बहुत कर्णप्रिय हैं। विशेषकर कैसे कटे दिन रात और धीमे धीमे चली पुरवाई, ये गीत बेहद लोकप्रिय रहे। धीमे धीमे चले पुरवैया। फिल्म में एक ज़रूरी संदेश भी सन्निहित है जो इन दोनों नायिकाओं के माध्यम से दिया गया है। फूल कुमारी अपनी गुमशुदगी के पहाड़ से दुख के बावजूद टूटती नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसे सहारा देने वाले अनजान अजनबियों पर बोझ बनकर उनको अपने दुख के समंदर में डुबोने की बजाय वो इतने बड़े सेटबैक के साथ भी उनके कामों में हाथ बटाकर खुशहाली की राह पर कुछ कदम ही सही
उनका सहयोग दिए दे रही है। कलाकंद बनाकर मंजू टी स्टॉल की बिक्री को लगातार बढ़ा देती है। दूसरी तरफ दीपक के घर पहुंची पुष्पा भी उस घर के हर सदस्य की समस्या का समाधान करती नजर आती है। उसके बाद ही अपनी समस्या की राह खोजती है। दोस्तों, राज की बात यह है कि ये संदेश फिल्म में कहीं उबाऊ नहीं नज़र आता। फिल्म को ज़रूर देखिएगा और इस दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।